कहानी शुरू होती है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जहां हम जैक नाम के लड़के से मिलते हैं। जैक ऐसा लड़का है जो कि दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। वो नए स्टूडेंट्स को टूर करवाने में लगा होता है। एक टूर खत्म करते ही दूसरे ग्रुप के साथ दूसरा टूर शुरू कर देता है। एक समय पर दो काम करते हुए जैक थकता नहीं, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो पार्ट टाइम जॉब करता है, जिससे उसकी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है। इस भाग दौड़ के बीच एक दिन जब वो टीवी के सामने सो रहा था, तभी अचानक उसकी माँ का फोन आता है। उसकी माँ उससे पूछती है, जैक क्या हुआ, नौकरी लग गई? आगे से जैक बोलता है कि वो एक शानदार नौकरी पाने के लिए सबसे आगे है, लेकिन असल में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी और उसके पास कॉलेज फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। कुछ देर के बाद जैक को यूनिवर्सिटी से फोन आता है कि तुमने सेमेस्टर की फीस नहीं भरी अभी तक, लेकिन पैसे न होने के कारण जैक अपनी फनकारी से आवाज बदल कर उससे बात करता है और झूठ बोलता है कि जैक मर चुका है और मैं उसका बाप बोल रहा हूँ। अपनी हालत से मजबूर होकर जैक पैसे कमाने के नए नए तरीके आजमाता है। वो पैसे कमाने के लिए अपना खून तक बेच देता है, लेकिन इतना खून डोनेट करने की वजह से बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो स्पर्म बैंक जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वो पैसे कमाने के लिए अपनी बॉडी को पूरा निचोड़ देता है। लेकिन फिर भी जैक की प्रॉब्लम्स यहाँ पर खत्म नहीं होती और अपने बाल बेचने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसे बताया जाता है कि उसके छोटे छोटे बालों की कोई कीमत नहीं है, तो वो अपनी बॉडी के किसी और ऐसे के बाल बेचने की कोशिश करता है। पैसे कमाने के लिए उसकी ये बेशर्मी देखकर सैलून की मालकिन गुस्सा हो जाती है और उससे वहाँ से भगा देती है। अगले दिन यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में जैक की मुलाकात उसके क्लासमेट स्कॉट से होती है। स्कॉट वही है जो उसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, जिसके लिए जैक भी दिन रात मेहनत कर रहा था। क्लास में दोनों एक दूसरे पर ताने मारते हैं, ओए वो मैं लूंगा, ओए वो मैं लूंगा। दोनों खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कैफेटेरिया में बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है। इस लड़की का नाम जेनिस होता है। जैक उसे देखकर उस पर फिदा हो जाता है और उसे इम्प्रेस करने की सोचता है। उनकी क्लास में स्पाइट बेट्स कॉर्पोरेशन का एक आदमी आता है और सभी बच्चों को उस नौकरी के बारे में बताता है जो वो इस कॉलेज के किसी एक बच्चे को देने वाले थे। वो कहता है कि हमें इस नौकरी के लिए ऐसा आदमी चाहिए जो स्पोर्ट और सोशल एक्टिविटीज में बहुत आगे हो। ये सुनकर जैक घबरा जाता है, क्योंकि उसके क्लासमेट के पास हर वो क्वालिटी है जो इस नौकरी के लिए चाहिए, जबकि वो पैसे कमाने की दौड़ में हर किसी से पीछे रह गया था। लेकिन जैक हार मानने वालों में से नहीं है। वो टेस्ट पास करने के लिए आइस हॉकी खेलने का फैसला करता है। जैक अपने कोच के पास जाता है, लेकिन वो उसे अपनी टीम में लेने से मना कर देता है, क्योंकि जैक ने पहले कभी आइस हॉकी नहीं खेला था। लेकिन जैक अपनी कोशिश नहीं छोड़ता। वो अपने रूममेट से मदद मांगता है जो उस हॉकी टीम का कैप्टन था। कोच के बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद आखिरकार कोच उसे एक मौका देते हैं। जैक को गोल रोकने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन क्योंकि आज से पहले उसने कभी ये आइस हॉकी नहीं खेली थी, इसलिए वो गोल पोस्ट पे बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। गेंद उसे बार बार लगती है, लेकिन फिर भी वो एक गोल भी नहीं रोक पाता। उफ, स्पोर्ट में भी ये फेल हो गया। जिसके बाद वो पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करके अपना टाइम पास करता रहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि जल्दी उसके अंदर सुपर पावर आने वाली है, जो कि उसकी लूजर वाली जिंदगी पूरी तरीके से खत्म कर देगा। एक दिन कैंपस में सफाई करते हुए जैक को एक पर्चा मिला। उसमें एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र था जिसमें न्यूरोसाइकोलॉजी पर रिसर्च होनी थी और उसमें पार्टिसिपेट करने वालों को पैसे देने का वादा किया गया था। पैसे कमाने का ये आसान तरीका देखकर जैक तो खुश हो जाता है और खुशी खुशी उसी एड्रेस पे पहुंच जाता है। जैक अंदर जाकर देखता है तो वो वहाँ पर अकेला नहीं होता। उसी आर्टिकल को देखकर बहुत सारे लोग वहाँ पर आए होते हैं, लेकिन इस दवाई के साइड इफेक्ट सुनने के बाद वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। असल में ये एक ऐसा इंजेक्शन है जिसे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद वो इंसान को बहुत ही पावरफुल बना देता है। उसकी सुनने देखने की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब इस दवाई के साइड इफेक्ट के बारे में बताया जा रहा था तो तब जैक सो गया था। जब उसकी नींद खुली तो उसने खुद को अकेला पाया। क्लास में जो कुछ भी बताया गया उसने कुछ भी नहीं सुना होता। इस दवाई की जानकारी न होने के बावजूद भी वो एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कर देता है। फिर जैक को साइंटिस्ट से मिलवाया गया। साइंटिस्ट ने बताया कि तुम्हें हर रात सोने से पहले इस दवाई के 6 इंजेक्शन अपनी बॉडी में लगवाने होंगे। साइंटिस्ट ने यह भी बताया कि तुम्हें शुरू शुरू में चक्कर वगैरह आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद तुम्हें इस दवाई का कमाल देखने को मिलेगा। जैक को ये थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन वो पैसों के कारण उसने हामी भर दी। शाम को जैक एक पार्टी में गया जहाँ पर उसने अपनी क्लासमेट जेनिस को देखा। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर जेनिस को डेट पर चलने के लिए कहा। जब वो ये कह रहा था तो तब उसकी टंगे काम रही थी, लेकिन जब जेनिस ने हाँ कर दी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन तब स्कॉट वहाँ पर आ गया। उसने सबके सामने जैक का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिससे जैक को बहुत ही बुरा लगा। घर लौटकर उसने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक दवा की पहली खुराक ली। जैक को अंदाजा नहीं था कि आज की रात के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन एग्जाम के दौरान जैक को उस दवाई के साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ता है। उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज हो गई कि वो पेंसिल की आवाज, घड़ी
की टिक टिक और कमरे की रोशनी उसे परेशान करने लगी। वो इतना बेचैन हो गया कि वो अपना एग्जाम छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। साइड इफेक्ट के चलते उसे बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही थी। जब साइड इफेक्ट थोड़े से कम हुए तो उसे पता चला कि वो एग्जाम में भी फेल हो चुका है। वो अपने साइंटिस्ट के पास जाकर उसे इस दवाई के साइड इफेक्ट के बारे में बताया कि उसे बहुत ही खुजली हो रही है पीठ पे। डॉक्टर ने कहा कि ये सब दवा का असर है और ये बहुत ही कॉमन है, कुछ देर के बाद ये खत्म हो जाएगा। उस डॉक्टर ने उसे अपनी पावर्स के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए कहा और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सलाह दी। साइंटिस्ट के कहने पर उसने अपने पावर्स पर काबू करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने न सिर्फ अपने ऊपर काबू पाया बल्कि अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा दिया। अब वो धीमे से धीमे आवाजें भी सुन सकता था और चीजों को देख और समझ सकता था जो आम इंसान नहीं कर सकता। इसी बीच उसकी फेवरेट नौकरी जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था, उसके आखिरी 3 इवेंट्स रह गए थे। जैक पहले ही इस रेस से बाहर हो चुका था, लेकिन वो अपनी नई पावर्स का इस्तेमाल करके उसने जज को इतना इम्प्रेस कर दिया कि उन्होंने इसे छठे नंबर पर रख लिया, जबकि इस जॉब के लिए सिर्फ 5 लोग ही अलाउ थे। एक दिन पार्टी में जैक ने जेनिस और उसके दोस्त से बात करते हुए सुना। जेनिस कह रही थी कि उसे ऐसा लड़का चाहिए जो समझदार और दिल का साफ हो। जैक ये सुनते ही उसने जेनिस से बात करने की कोशिश की। अपनी सूंघने की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने जेनिस के परफ्यूम का सही नाम बता दिया। जेनिस से इतनी इम्प्रेस हुई कि उसी ने ही जैक को डिनर पर चलने का इनविटेशन दे दिया और उसकी गालों पर किस करके वहाँ से चली गई। इसके बाद जैक ने अपनी इस नई ताकत को खेल में भी आजमाने को सोचा। उसने आइस हॉकी टीम में शामिल होने की कोशिश की। पहले तो कोच ने मना कर दिया, लेकिन जब जैक ने अपनी स्केटिंग और गोल करने की पावर दिखाई तो कोच ने उसे तुरंत टीम में शामिल कर लिया। मैच के दौरान जैक ने हर एक गोल को बचाकर सभी को हैरान कर दिया। उसकी परफॉर्मेंस देखकर स्क्वाड, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, वो भी उसकी तारीफ करने को मजबूर हो गया। इसके बाद हमें सीधा टूर्नामेंट दिखाया जाता है कि स्टेट फॉर यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस हमेशा बहुत ही बुरी रही है और ये टीम आज तक एक मैच भी नहीं जीती, लेकिन इस बार टीम में जैक शामिल था। मैच शुरू होते ही उनके टीम ने बहुत ही तबाही मचा दी। जैक ने ऐसा शानदार खेल दिखाया कि उन्हें हराने के लिए उनकी ऑपोजिट टीम अपना फुल जोर लगा रहे थे। आखिरकार स्टेट फॉर यूनिवर्सिटी वालों ने पहली बार मैच जीतकर एक इतिहास बना दिया। अगले दिन जैक उसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया जिस कंपनी में वो नौकरी पाना चाहता था। दोस्तों, इसकी कंपनी का नाम इतना मुश्किल है कि मेरे मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे। उसने अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इंटरव्यू रूम के बाहर खड़े होकर सभी सवालों को सुन लिया जिनका बाकी कैंडिडेट सही जवाब नहीं दे पाए थे। जब जैक का नंबर आया तो उसने सभी सवालों को इतने अच्छे जवाब दिए भी को हैरान कर दिया। बोर्ड का मेंबर रेंडल टाइसन उससे बहुत ही इम्प्रेस हुआ। टाइसन ने उसे बड़े क्लाइंट आर्लो व्हीकल्स को भी इसी तरीके से इम्प्रेस करने की जिम्मेदारी दी। जैक भी इस काम को करने के लिए खुशी खुशी राजी हो गया क्योंकि उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसके बाएं हाथ का खेल है। टाइसन को भी मालूम हो गया था कि ये जॉब किसको देनी है और किसको नहीं। इसका फाइनल रिजल्ट 5 दिन के बाद दिया जाएगा। उस रात जैक ने जेनिस को डिनर पर बुलाया। उसने खुद खाना बनाया और अपनी बातों से जेनिस को इम्प्रेस करने की कोशिश की। वहीं पर उसका दूसरा दोस्त एक किताब में बहुत ही खूबसूरत कविता पढ़ रहा था। जैक ने अपने तेज कानों का इस्तेमाल किया और उसका रूममेट जो पढ़ रहा था उसने सेम टू सेम सुनकर जेनिस को सुना दिया, जिससे जेनिस इतनी खुश हुई कि उसने जैक को चूम लिया। हालांकि जैक की यह रात बहुत ही खराब रही क्योंकि जैसे ही इन दोनों ने अल्टीमेट होने की कोशिश की, जैक को तुरंत उस दवाई का साइड इफेक्ट देखने को मिला और वो शुरू होते ही खत्म हो गया। जैक की जल्दबाजी को देखकर जेनिस नाराज होकर वहाँ से चली गई। अगले दिन जैक ने जेनिस को अपने परिवार से मिलवाया। उसकी माँ ने जेनिस की तारीफ की और जैक को कहा कि उसकी पसंद काफी अच्छी है। जाते समय जैक ने अपनी माँ को घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे दिए, जिससे वो बहुत ही इमोशनल हो गई क्योंकि उन्हें लगा कि उसके बेटे की नौकरी लग गई है और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। हालांकि वो इस बात से अनजान थी कि उसने ये पैसे अपना खून बेचकर कमाए हैं। हॉस्टल में वापस आने पर उसके रूममेट ने उसे वही दवाई लेते हुए देखा। उसने डरते हुए जैक से सवाल किया कि वो ये कब से ले रहा है। जैक ने उसे अपनी ताकत का राज बताया और उसे कहा कि ये लेने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई है, लेकिन उसके टीममेट को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि जैक नशे का आदी हो गया है। जैक ने उसे बताया कि इससे नशा नहीं होता, बस उसकी कुछ चीजों की पावर बढ़ा देता है। उसने खुद को सही साबित करने के लिए अपने रूममेट के सामने उस दवा की डबल डोज ले ली, लेकिन अगले दिन उसका बहुत ही खराब असर हुआ। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए और उसे चलने में दिक्कत होने लगी। उसे साबित करना बहुत ही भारी पड़ गया। उसका टीममेट डर गया और घबरा कर उसने तुरंत एक ड्रग स्पॉटर ग्रुप को टेलीफोन कर दिया ताकि उसके दोस्त के नशे की लत पर काबू पा सके। जैक किसी तरीके से अपने साइंटिस्ट के पास पहुंचा और उसे डबल डोज लेने की बात बताई। साइंटिस्ट ने उसे बताया कि दवा के इतने बड़े डोज ने उसके शरीर में सेरोटोनिन का लेवल इतना बढ़ा दिया गया है कि अब उसकी 5 में से 4 सेंसेस ही काम कर सकती हैं। 5वीं सेंस लगातार बदलती ही रहेगी। उनके कहने का मतलब था कि कभी वो देख नहीं पाएगा, कभी वो चल नहीं पाएगा, कभी सुन नहीं पाएगा। साइंटिस्ट ने उसे कहा कि इसका एक ही सोल्यूशन है, दवा को शरीर से बाहर निकलने के लिए समय देना होगा। इसमें 3 दिन लगेंगे और तब तक तुम्हें पूरी तरीके से
आराम करना होगा। लेकिन जैक के पास आराम करने का समय नहीं था, उसके सामने उसके ड्रीम जॉब के फाइनल राउंड को क्लियर करने का सबसे अच्छा मौका था और वो उसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाह रहा था। इसके बाद हमें एक बास्केटबॉल मैच दिखाया जाता है। जैसा कि टाइसन ने जैक से कहा था, उसे आज उनकी क्लाइंट को इम्प्रेस करना था। कुछ ही देर के बाद उनका क्लाइंट वीकस भी आता है। जैक को अपनी काबिलियत से वीकस को इम्प्रेस करना है, लेकिन तभी जैक कुछ अजीब महसूस करने लगता है। उसकी पावर्स उसका साथ छोड़ने लगती हैं और उसे सुनाई देना बंद पड़ जाता है। जब लोग नेशनल एंथम के दौरान खड़े होते हैं तो उसे लगा कि ये लोग बियर लेने के लिए खड़े हुए हैं। वो अनजाने में नेशनल एंथम का मजाक उड़ाते हुए इधर उधर जाने लगता है और सभी लोग बस उसे ही देख रहे थे। जब उसके सुनने की शक्ति वापस आती है तो धीरे धीरे उसकी नजर धुंधली होने लगती है। दोस्तों, इसका तो प्रोग्राम बढ़ गया और वो खुद से ही बातें करने लगता है। लेकिन इतनी हरकतें करने के बावजूद भी वीकस को उसकी ये हरकतें बहुत ही अच्छी लगती हैं और वो उस पर हंस पड़ता है। थोड़ी देर के बाद जैक की नजरें तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स यहीं पर खत्म नहीं होती। मैच के दौरान जैक एक प्लेयर को कुछ गलत कह देता है, जिसके बाद वो प्लेयर उसे उठाकर बास्केट कोर्ट में धक्का दे देता है। उसकी इस हरकत की वजह से वीकस बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर भी टाइसन उसे मोटिवेट करता है कि अभी तुम्हारे पास एक और मौका है वीकस को इम्प्रेस करने का। रात को जैक का टीममेट देखता है कि एक लड़की नोरेन जैक के कमरे में जा रही है। वो डर जाता है और ड्रग स्पॉट को बुलाता है क्योंकि उसे लगता है कि डेरल फिर से मुसीबत में पड़ गया है। लॉरेन, जो कि जेनिस की बहन है, जैक के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक अभी भी ठीक से सुन और समझ नहीं पा रहा था। जब उसकी सुनने की शक्ति वापस आती है तो लॉरेन उसे किस करने लगती है, लेकिन दवा की वजह से जैक का शरीर पूरी तरीके से सुन है। वो कुछ महसूस नहीं कर सकता। जब वो लॉरेन को खुश नहीं कर पाता तो वो भी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उसी समय जेनिस वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी बहन को उसके कमरे से निकलते हुए देख लेती है। वो जैक के कमरे में जाती है और उसे अजीब हालत में बिना कपड़ों के फर्श पे पड़े हुए देखती है। उसे लगा कि जैक उसे चीट कर रहा था, जिसके बाद वो जाने से पहले उसे जोर से अखरोटों पर लात मार देती है। कुछ देर के बाद ड्रग स्पोर्ट ग्रुप जैक के कमरे में आता है और वो जैक को भी होश पाते हैं। वो उसे होश में लाने के लिए जैसी इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं, तभी अचानक जैक होश में आ जाता है। इसके बाद उसका टीममेट उसे दवा के बारे में पूछता है जो वो हर रात लिया करता था। तब जैक सच बताता है वो ड्रग एडिक्ट नहीं है, उसने बस सिर्फ एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया है जिससे उसे कुछ देर के लिए पावर्स मिलती हैं। लेकिन फिर भी उसका टीममेट उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। अगले दिन जैक कॉलेज के लिए आइस हॉकी खेलता है। सभी को उम्मीद थी कि वो पहले की तरह अपनी टीम को जिताएगा, लेकिन उसकी हालत खराब होने की वजह से वो कोई भी शॉट नहीं रोक पाता और टीम हार जाती है। इसके बाद जैक अपने टीममेट से मिलता है और उससे अपनी फाइनल इंटरव्यू में मदद मांगता है। उसके टीममेट को पता चला कि वो दवाई के बिना कुछ भी नहीं कर सकता और वो अभी भी पहले की तरह लूजर ही है, तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर स्कॉट के फादर अपने बेटे को तैयार करने के लिए एक्सपीरियंस लोगों को बुलाते हैं ताकि स्कॉट अपने इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी कर सके। जैक की हालत और खराब हो रही है, लेकिन वो हार नहीं मानता, पूरे मन से अपनी इंटरव्यू की तैयारी करता है। इंटरव्यू के दिन जब वो कार से बाहर निकलता है तभी उसकी नजरें फिर से धुंधली हो जाती हैं। वो एक भिखारी से अपने ऑफिस का रास्ता पूछता है, लेकिन वो आदमी उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे एक बंद गली में ले जाता है। वो उसे मारता है और उसके कपड़े भी चुरा लेता है और उसे नंगा छोड़ देता है रोड पे। जैक किसी तरह डस्टबिन के ढक्कन से खुद को ढककर पास की दुकान से कपड़े खरीदता है, लेकिन ऑफिस पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसके कपड़े इंटरव्यू के लिए सही नहीं थे। इसी बीच दवा का असर फिर दिखता है और वो अपने कपड़ों में टॉयलेट कर देता है। हालांकि इसके बाद उसे पता चल जाता है कि उसकी दवा का असर खत्म हो चुका है और वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है। जैक इंटरव्यू हॉल में जाता है और अपने कपड़ों के बारे में कहता है कि उसे फॉर्मल कपड़ों से एलर्जी है। पहले कुछ राउंड्स में ही बाकी के 4 लोग नौकरी पाने के दौर से बाहर हो जाते हैं। फाइनल राउंड में जैक और स्कॉट एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। जैक को डर था कि आखिरी सवाल क्या पूछा जाएगा। उसने तो पहले ही हार मान ली थी, लेकिन जब सवाल किया जाता है तो स्कॉट घबरा जाता है और उस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाता। लेकिन हमारा जैक बड़ी ही आसानी से उस सवाल का जवाब दे देता है, क्योंकि उसने अपनी पार्ट टाइम जॉब करके बहुत ही ज्यादा नॉलेज गेन की थी जो आज उसके काम आ गई। जैक के जवाब ने सबको इम्प्रेस कर दिया और ये देखकर टाइसन उसे नौकरी दे देता है। लेकिन जैक दिल का सच्चा लड़का था, उसे पता था कि वो मेहनती लड़के का हक छीन रहा है। अगर उसको ये दवा ना मिली होती तो आज वो यहाँ पर बैठा भी ना होता। जैक को अपनी गलती का एहसास होता है, वो सबके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और वो सबसे कहता है कि उसने इस इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए चीटिंग की। हालांकि उसके इस सच से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो लोग उसे और ईमानदार समझने लगते हैं। उन्हें जैक के अंदर ऐसी क्वालिटी दिखी जो कि आज के समय में किसी इंसान के अंदर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। उसकी ईमानदारी देखकर टाइसन उसे एक जूनियर पोस्ट पर नौकरी दे देता है। इसके कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है जैक और जेनिस की शादी हो चुकी है और वो अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।